देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। और क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है कि नहीं, एग्जाम हुआ है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो देखिए, अगर ऑप्शन में मध्य एशिया था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। अगर मध्य एशिया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर की, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आज के बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे गए थे कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बता दें कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लौह पुरुष पूछा गया था, लेकिन लौह पुरुष नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए कुछ हमने टाइप किया है कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो देखिए, कुछ लोग विशाखापट्टनम बता रहे हैं, लेकिन अगर ये करंट के सवाल है और अमरावती ऑप्शन में था, अमरावती, तो अमरावती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। विशाखापट्टनम नहीं होगा। तो निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, अमरावती है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे प्रैक्टिस सेट में, उत्प्लावन बल पर। अगर उत्प्लावन बल ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये भी क्वेश्चन आपको हमने करवाया था कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो मध्य एशिया था। ये सभी क्वेश्चन हम अपने क्लास में करवाए हैं और अब तो जान ही गए होंगे कि किसके क्लास से कितना छपा है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं कि बिहार लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। तो 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करवाए थे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। तो ठोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी करवाए थे, भारत के ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी करवाए थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है। तो आपको बताए थे ना, 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये तो आपको बार बार पढ़ाए थे कि अमरकंटक से, अमरकंटक के दुर्ग से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। और साधारण नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है। ये क्वेश्चन आपको हजारों बार करवाए हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब ना आपको याद रहेगा। तो आप लोग तो पढ़ते नहीं है। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है और NaCl इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब लागू किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे जब स्पीडी बुक से प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमारे पास, आप देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। और क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है कि नहीं, लेकिन आंसर की तो जो है वो सब सही है, क्योंकि अभी अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है। और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब हमने सब आंसर की से मिलान किया है, तो सभी आंसर की वही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने कितना सही किया और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग आंसर की बात करने वाले हैं बिहार मध्य निषेध 689 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो देखिए, अगर ऑप्शन में मध्य एशिया था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। अगर मध्य एशिया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर की, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आज के बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे गए थे कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बता दें कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लौह पुरुष पूछा गया था, लेकिन लौह पुरुष नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए कुछ हमने टाइप किया है कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो देखिए, कुछ लोग विशाखापट्टनम बता रहे हैं, लेकिन अगर ये करंट के सवाल है और अमरावती ऑप्शन में था, अमरावती, तो अमरावती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। विशाखापट्टनम नहीं होगा।
तो निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? अमरावती है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे प्रैक्टिस सेट में कि उत्प्लावन बल पर। अगर उत्प्लावन बल ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये भी क्वेश्चन आपको हमने करवाया था कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया था। ये सभी क्वेश्चन हम अपने क्लास में करवाए हैं और अब तो जान ही गए होंगे कि किसके क्लास से कितना छपा है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं कि बिहार लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। तो 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करवाए थे कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। तो ठोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी करवाए थे, भारत के ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी करवाए थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो आपको बताए थे ना 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो आपको बार बार पढ़ाए थे कि अमरकंटक से। अमरकंटक के दुर्ग से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं कि समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। और साधारण नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है। ये क्वेश्चन आपको हजारों बार करवाए हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब ना आपको याद रहेगा। तो आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है और NaCl इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब लागू किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे जब स्पीडी बुक से प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमारे पास आ पाए हैं उतना क्वेश्चन आपको करवाएं। और ये देख लीजिए, ये आंसर की जो है ये बिल्कुल सही है। ये जो भी आंसर की है देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए Fe है, जेना ग्लास है, एक अधातु, एक जैविक जैव उर्वरक कीड़े, तंत्रिका कोशिका। ये देखिए कान की मांसपेशियाँ, लैक्टिक एसिड, पार्श्व प्रविभाजी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। यहाँ देख लीजिए और दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए GIMS दीपा, विशाखापट्टनम नहीं होगा, अमरावती होगा। जीविका सरबजीत सिंह, उत्तराखंड। 4000 रुपये, 2 3 4 5%, 3 + 5 रूट बाई डू, 140 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 5 लीटर, सकल नामांकन दर, प्राइज फ्लोर 1 2 3 और 4, 10 वर्ष। ये सभी क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि सभी क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार फुर्तीला, ये देख लीजिए सभी क्वेश्चन बच्चों को द्वारा बताया जा रहा है कि सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब यह जांच का विषय है कि वायरल कब हुआ था। ये वायरल कब हुआ था, ये जांच का विषय है। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन पेपर भी यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर भी बाहर दिखाई दे रहा है। पूरा क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मेरे पास जैसे ही कहीं से आएगा तो हम आपको दे देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एशिया माइनर बताए थे ना कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। एशिया माइनर हो जाएगा मध्य एशिया से, तो ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाता। आर्यों कहाँ से आए थे? तो एशिया माइनर उनका मूल निवास स्थान था। तो देखिए इसमें दिया गया है, सभी चीज़ का आंसर इसमें दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है अगर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको मिल सके। और जो भी क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उसका आंसर की हम दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।